नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है भारत में प्रथम महिला। इस अध्याय के अंतर्गत हम ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार भारत में कुछ ऐसे पद ग्रहण किए हैं या फिर कुछ ऐसी ख्याति प्राप्त की है जिससे कि वह भारत में ऐसा करने वाली प्रथम महिला के रूप में जानी जाती हैं। और यही कारण है कि आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हम वीडियो नई डालें उसकी जानकारी आपको होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अन्ना राजम मल्होत्रा। इनका जन्म 1927 में एर्नाकुलम में हुआ था। वे 1951 बैच में IAS अधिकारी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। भारत सरकार द्वारा उन्हें उनके कार्य के लिए पद्म भूषण भी दिया गया था। जी हाँ, अन्ना राजम मल्होत्रा जी भारत की प्रथम IAS महिला थीं। और यही नहीं, उनका काम इतना शानदार था कि भारत सरकार ने भी उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अन्ना चांडी। इनका जन्म 1905 में त्रावणकोर में हुआ था। 1937 में एक जिला न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। इन्होंने 1959 से 1967 तक केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा आरती साहा। इनका जन्म 1940 में कोलकाता में हुआ था। भारतीय पुरुष तैराक मिहिर सेन से प्रेरित होकर 1959 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला ये बन गई थी। जो स्थिति पुरुषों में मिहिर सेन की थी वही स्थिति हमें आरती साहा का भी देखने को मिलता है। जहां मिहिर सेन 1958 ईस्वी में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले पुरुष बने थे, वहीं इन्हीं से प्रेरित होकर आरती साहा भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा आशा पूर्णा देवी। इनका जन्म 1909 में कोलकाता में हुआ था। ये बांग्ला भाषा की एक प्रसिद्ध कवित्री और उपन्यासकार थीं। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की अवस्था से ही लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 13 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा एन लेम्सडेन। एम लेम्सडेन भारतीय महिला हॉकी की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ होने पर पृथ्वी पाल सिंह के साथ अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। जी हाँ, जिस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ थे यानी कि 1961 में, उसी वर्ष एम लेम्सडेन जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थी, उन्हें यह अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और साथ में पुरुषों में जो हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे यानी कि पृथ्वी पाल सिंह, उन्हें भी अर्जुन पुरस्कार उस वर्ष दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अमृता प्रीतम। इनका जन्म 1919 में गुंजरवाला वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवित्री भी माना जाता है। 1956 में इनके साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बछेंद्री पाल। इनका जन्म 1954 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। 1954 में वे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जन्म 1934 में नंदगांव बॉम्बे में हुआ था। राष्ट्रपति के रूप में इनका शासनकाल 2007 से 2012 तक रहा, जिन्हें भारत की 12वीं और महिलाओं में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जिसका जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका जन्म 1917 में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। फिरोज से विवाह करने के पश्चात इन्हें गांधी उपनाम मिला था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनका पहली बार जो शासनकाल था वो 1966 से प्रारंभ होता है और बाद में इनका अंतिम जो शासनकाल रहता है प्रधानमंत्री के रूप में वो 1980 से लेकर 1984 तक रहता है। 1984 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी इसका जवाब होगा सरोजनी नायडू। इनका जन्म 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अहम योगदान था। आज़ादी के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जी हाँ, सरोजनी नायडू जी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और ये पूरे भारत में पहली ऐसी महिला थी जिन्हें इस पद पर तैनात किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी इसका जवाब होगा सुचेता कृपलानी। इनका जन्म 1908 में अंबाला में हुआ था। इन्हें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा संतोष यादव। जी हाँ, इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इन्हें 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला के नाम से जाना जाता है। और यदि विश्व में बात की जाए कि सबसे पहले कौन सी महिला चढ़ी थी हिमालय पे, तो उसका नाम होगा जुंको ताइबे। जी हाँ, जुंको ताइबे वो पहली महिला थी। इनका संबंध जापान से है। जुंको ताइबे वो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। यदि भारत की बात की जाए तो भारत की जो पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी तो बछेंद्री पाल होंगी। और लगातार 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाले अगर महिला की बात की जाए तो वह संतोष यादव होंगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी इसका जवाब होगा सुष्मिता सेन। इनका जन्म 1975 में हैदराबाद में हुआ था। ये भारत में हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं और 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला के रूप में जानी जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्हें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। 1971 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सुषमा चावला। इनका जन्म 1951 में हुआ था और यह भारत की पहली महिला थी जिसे चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के रूप में चुना गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सुचेता कदिथानकर। इनका जन्म 1977 में हुआ था। 2011 में पुणे की रहने वाली सुचेता कदिथानकर एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान गोबी को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की यदि बात की जाए तो वह गोबी रेगिस्तान है। और यदि विश्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वो है सहारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। इनका जन्म 1947 में लंदन में हुआ था। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा देविका रानी रोरिक। इनका जन्म 1908 में हुआ था। भारत में सिनेमा प्रारंभ होने के बाद देविका रानी रोरिक पहली महिला थीं जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में कार्य किया। जी हाँ, भारत में जब सिनेमा आया तो सिनेमा बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन उस समय कोई महिला फिल्मों में काम नहीं करती थी। मुख्य रूप से जो महिलाओं का भी जो अभिनय होता था वह पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। लेकिन बाद में देविका रानी रोरिक वह पहली महिला बनी जिन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जयंती पटनायक। इनका जन्म 1932 में हुआ था।
ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल 1992 से 1995 तक रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा किरण बेदी। इनका जन्म 1949 में अमृतसर में हुआ था। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला थी। इस समय यह रिटायरमेंट ले चुकी हैं और मुख्य रूप से इस समय यदि बात किया जाए तो यह कुछ राजनीतिक गतिविधियों में लगी हुई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी, इसका जवाब होगा कुमारी रीता फारिया। इनका जन्म 1943 में मुंबई में हुआ था। 1966 ईस्वी में वे भारत की पहली मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली महिला बनी। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में भी विशेषज्ञता हासिल की थी। जी हाँ, यह मिस वर्ल्ड तो थी ही, साथ में इनका जो व्यवसाय था मुख्य रूप से वो एक चिकित्सक के रूप में था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में भी विशेषज्ञता हासिल की हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी। इनका जन्म 1975 में हुआ था। यह भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर थी जिन्होंने 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। जी हाँ, 2000 में वह पहली बार था जब किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में पदक जीता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्जुन एवं राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा कुंज रानी। इनका जन्म 1968 में हुआ था। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का खिताब पाया हुआ है। 1990 में इन्होंने अर्जुन तथा 1996-97 में राजीव गांधी खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था और अब इसी वर्ष से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा कल्पना चावला। इनका जन्म 1962 में करनाल में हुआ था। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थीं। लेकिन जब इनका यान वापस आता है धरती की तरफ तो रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है वह यान और उसमें बैठे इनके टीम्स के लोग और साथ में कल्पना चावला का भी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा कमलजीत संधू। इनका जन्म 1948 में पंजाब में हुआ था। 1970 बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा लीला सेठ। इनका जन्म 1930 में लखनऊ में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत की पहली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने का श्रेय इन्हें जाता है। वे भारत की पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मीरा कुमार। इनका जन्म 1945 में पटना में हुआ था। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 2009 को निर्विरोध चुनी गई थीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मीरा साहिबा फातिमा बीबी। इनका जन्म 1927 में त्रावणकोर में हुआ था। वे 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मदर टेरेसा। इनका जन्म 1910 में उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी। जी हाँ, ये प्रारंभिक अवस्था में भारत की नागरिक नहीं थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था और यह एक रोमन कैथोलिक नन थी। लेकिन बाद में 1948 में जब ये भारत आती हैं तो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ये प्राप्त करती हैं और भारत में बहुत अधिक सेवा करती हैं, अपना सेवा देती हैं, मरीजों की सहायता करती हैं, मरीजों की मदद करती हैं और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो बताएं अपनी जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा मेहर मूसा। मेहर मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मैरी लीला राव। इनका जन्म 1940 में हुआ था। वह भारत की पहली महिला एथलीट खिलाड़ी थीं जिन्होंने 1956 में ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग लिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जिसका जवाब होगा नीरजा भनोट। इनका जन्म 1963 में चंडीगढ़ में हुआ था। ये मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचायिका थीं। 1986 में विमान को हाईजैक कर लिया गया था, जहां यात्रियों की सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों के गोलियों का शिकार हो जाती हैं और मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म कलाकार कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा नरगिस दत्त। इनका जन्म 1929 में कोलकाता में हुआ था। यह भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं जिनका विवाह अभिनेता सुनील दत्त से हुआ था। असल में जो संजय दत्त हैं इस समय जो हीरो हैं वो इन्हीं के पुत्र हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर समाचार वाचन करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी एक भारतीय समाचार एंकर थीं जो दूरदर्शन की पहली समाचार वाचक थीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा पीवी सिंधु। इनका जन्म 1995 में हैदराबाद में हुआ था। ये भारत की एक शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा बहुत सारी उपलब्धियों को अपने नाम किया है। 2019 में हुए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण जीता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा राधाबाई सुब्बारायन। इनका जन्म 1891 में हुआ था। राधाबाई सुब्बारायन एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, महिला अधिकार कार्यकर्ता और समाज सुधारक थीं। इन्होंने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा रोज मिलियम बेंथ्यू। जी हाँ, रोज मिलियम बेंथ्यू जो थी वो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा राजकुमारी अमृता कौर। इनका जन्म 1889 में लखनऊ में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। इन्हें भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा रीना कौशल धर्मशक्तु। इनका जन्म 1970 में दार्जिलिंग में हुआ था। रीना कौशल धर्मशक्तु अंटार्कटिका के तट से दक्षिणी ध्रुव तक 900 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा विजया लक्ष्मी पंडित। इनका जन्म 1900 में प्रयागराज में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजया लक्ष्मी पंडित का विशेष योगदान रहा था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज का अध्याय आप लोग को पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पे आप लोगों को वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।